स्मार्ट सोलापूरकर व सर्व देशवासियांना 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। मी अश्विनी दास आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे स्वरांजली प्रोडक्शन हाऊस आणि सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला प्रस्तुत देशरंगीला या कार्यक्रमामध्ये। 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या देशासाठी बलिदान दिलेल्या वीरांची गाथा मराठीतून व्यक्त करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशालेच्या विद्यार्थी। मी गौरी औदुंबरकर इयत्ता 7वी तुकडी सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला। मी स्वतंत्र चळवळीतील सोलापूरचे योगदान याविषयी 2 शब्द बोलणार आहे। आज स्वातंत्र्य दिनाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। या दिवशी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला। भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जसे अनेक शूरवीर अथक परिश्रम घेतले, तसेच सोलापुरातही अनेक क्रांतिकारक हुतात्मे होऊन गेले। 800 वर्षांचा इतिहास आणि संघर्षाच्या पाऊलखुणा दाखवत भुईकोट किल्ला दिमाखात उभा आहे। आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या अगोदरच सोलापूर स्वातंत्र्य उपभोगले। जेव्हा देशात अनेक ठिकाणी चळवळी, उठाव, सत्याग्रह, आंदोलने होत होती, तेव्हा सोलापुरातही चळवळी, सभा, मोर्चा आणि मिरवणुकांच्या माध्यमाने इंग्रज सत्तेला विरोध सुरू झाला। 5 एप्रिल 1930 रोजी जेव्हा मिठाच्या सत्याग्रहानंतर गांधीजींना अटक करण्यात आले, तेव्हा सोलापुरातील जनतेने खऱ्या अर्थाने इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारले। 6 मे 1930 रोजी जेव्हा सोलापुरात अनेक ठिकाणी सभा, मिरवणुका झाल्या होत्या। कुर्बान हुसेन, मल्लप्पा दनशेट्टी, किसन साडा, जगन्नाथ शिंदे यांची तेजस्वी भाषणे झाली होती। यामुळे संतप्त होऊन इंग्रजांनी गोळीबार केला। इंग्रजांच्या अत्याचाराला न जुमानता लोकांनी आपले आंदोलने सुरू ठेवले। यामुळे इंग्रज प्रशासन यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली। कारण सोलापूरकरांनी केलेल्या आंदोलनामुळे इंग्रजांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आणि पुढील 3 दिवस एकही इंग्रज सोलापुरात फिरकला नाही, ते लपूनच बसले होते। पुढील 3 दिवस म्हणजेच 9 मे 1930 ते 11 मे 1930 सर्व देश पारतंत्र्यात असताना सोलापूर स्वतंत्र झाले। पुढील 3 दिवस सोलापूरकरांनी स्वातंत्र्य उपभोगले होते। हे सोलापूरकरांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे। परंतु जुलमी इंग्रज सत्तेने सुडाच्या भावनेने सोलापूर शहराला 12 मे 1930 पासून मार्शल लॉ म्हणजेच लष्करी कायदा लागू केला। या कायद्यानुसार जिकडे तिकडे अटकसत्र सुरू झाले। या कायद्यानुसार इंग्रजांनी सोलापूरकरांना खूप त्रास दिले। रामकृष्ण जाजू, तुळशीदास जाधव, मल्लय्या कुली, माणिकचंद शहा आणि आशना इराबती अशा अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली। कुर्बान हुसेन, मल्लप्पा दनशेट्टी, किसन साडा, जगन्नाथ शिंदे यांना खोट्या आरोपांखाली 14 मे 1930 रोजी पकडण्यात आले। 12 जानेवारी 1931 रोजी या चौघांना पुण्याच्या एरवडा तुरुंगात फाशी देण्यात आली। या चौघांच्या बलिदानामुळे आपल्या सोलापूरचे नाव आज अजरामर झाले आहे। या प्रसंगी मला कवी कुसुमाग्रजांचे 2 ओळी आठवतात। सरणावरती आज आमची पेटताच प्रेते, सरणावरती आज आमची पेटताच प्रेते, त्या ज्वालातून उठतील भावी क्रांतीचे नेते, त्या ज्वालातून उठतील भावी क्रांतीचे नेते। धन्यवाद। नमस्कार, माझे नाव ऋतुजा नारायण शापूरकर। मी इयत्ता 8वी मध्ये शिकत आहे। 15 ऑगस्ट या दिवशी संपूर्ण भारतात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो। दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकविला जातो। शाळा, महाविद्यालय, अनेक कार्यालयांमध्ये हा दिवस साजरा करतात। सारे भारतीय स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात। ठिकठिकाणी देशभक्ती गीत लावले जाते, राष्ट्रगीत गायले जाते। लोक एकमेकांना या दिवसाच्या शुभेच्छा देतात। पण भारताला हे स्वातंत्र्य मिळाले कसे? तर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला। जवळपास 200 वर्ष भारत इंग्रजांच्या गुलामीत जगत होता। सारे भारतीय इंग्रजांच्या अत्याचाराने त्रस्त झाले होते। या अत्याचाराविरुद्ध भारताच्या शूरवीरांनी आवाज उठवला। महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांसारख्या अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले।
भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांसारख्या क्रांतिवीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. सगळे भारतीय एकजूट झाले. सत्याग्रह आंदोलन व भारत छोडो आंदोलन यांसारखी आंदोलने केली गेली. अखेर इंग्रजांना भारत देश सोडावा लागला व 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वातंत्र्य झाला. आजही आपण येथे सुरक्षित आहोत, कारण सीमेवर ते जवान आपल्यासाठी लढत आहेत. शेवटी एवढेच म्हणेन की 3 रंगांचा तिरंगा आकाशी आज फडकला, 3 रंगांचा तिरंगा आकाशी आज फडकला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला, ज्यांनी भारत देश घडविला. एवढे बोलून मी थांबते. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, माझे नाव वैशाली उपेंद्र छारगुंडी. मी इयत्ता 9वी या वर्गात शिकत आहे. हा जन्माचा नजराना मायभूमीस पेश व्हावा, हा जन्माचा नजराना मायभूमीस पेश व्हावा, हा तिरंगाचं माझा जीव की प्राण व्हावा, हा तिरंगाचा माझा जीव की प्राण व्हावा. सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या लाख लाख शुभेच्छा. त्यागाची संस्कृती असणाऱ्या प्रेमाची गंगा अखंडपणे वाहणाऱ्या, प्रेमाची गंगा अखंडपणे वाहणाऱ्या, दातृत्वाची शिकवण अखंड देशाला देणाऱ्या या भारतभूमीवर भ्रष्टाचाराची एक मानसिक विकृती आज वाढत आहे. पूर, भूकंप इत्यादींमध्ये माणसांच्या टाळूवरील लोणी खाणारी गिघाड वृत्तीची पापी माणसं या देशात वावरत आहे. म्हणूनच मला म्हणावंसं वाटतं की हल्लीचे देशभक्त ओढती आयत्या पिहावर रेगा, लाचलुचपतीवर बरेच बदमाश लाल झाले, ओठात गोड भाषा डोळ्यात कपटी नशा, म्हणूनच अमृताचे आज विष झाले. उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला, मित्रांनो, केवळ आजच्या दिवशी आपल्या देशासाठी शूरवीरांसाठी नतमस्तक न होता आपल्या जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी त्यांच्यासाठी नतमस्तक होणे गरजेचे आहे. आजच्या या शुभ प्रसंगी आपल्या देशाचे एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे की आपण स्वतःसाठी न जगता देशासाठी व देशाच्या हितासाठी जगणे गरजेचे आहे. कारण अडचणीच्या काळात आपला देशच आपल्या पाठीशी उभा राहणार आणि सदैव राहील. पण मित्रांनो, आता कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपला देश अडचणीत आहे. आपला देश अडचणीत असताना आपल्या देशाचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एकमेकात सामाजिक अंतर ठेवणे, वेळोवेळी सॅनिटायझर मारून घेणे, तसेच गर्दीत न थांबता स्वतःची काळजी करणे आवश्यक आहे. गर्दी हा सुद्धा एक मोठा समस्या आहे आणि या कोरोनाच्या काळात याच गोष्टी नव्हे तर माणुसकी हा सुद्धा कमी होत चालला आहे. आता माणसे गर्दीत एखादं भांडण किंवा अपघात झाला तर त्यांना माणुसकीने मदत करायचे सोडून मोबाईलमध्ये व्हिडिओ काढत आहेत. मोबाईल हा एक मोठा व्यसन आहे. कधीतरी कोणीतरी महाकवीने असे म्हटले, बंदूक रक्षकांची भनवेल बक्षामा, झोपेल भयमुक्त अशी एकही रात नाही, माझा देश आता माझ्यात राहत नाही, गर्दीत माणसांच्या माणूस जाता नाही. मित्रांनो, किडे, मुंग्या, पशु, पक्षी, राणे, वने, झाडं झुडपांच्या या पसाऱ्यात जगणाऱ्यांपेक्षा थोडासा एक मेंदू, 2 हात 2 पाय लाभलेली जमात म्हणजे माणूस. ज्याच्या हृदयात श्रद्धायुक्त प्रेमाचे अखंड झरे वाहतात तो माणूस. आहार, निद्रा, भय, मैथुन या 4 गोष्टी पशु पक्षी करतात, परंतु 5वी विचार करण्याची शक्ती ज्याच्यात आहे ना तो माणूस. जीवशास्त्राच्या भाषेत सांगायचं झाला तर ज्याचा अंगठा या 4 बोटांपासून वेगळा झाला आणि खरं तर त्याच्या जीवावर हा कर्तृत्वाचा डोलारा उभा केला, अशी या निसर्गाची सर्वोत्तम निर्मिती म्हणजे माणूस. मित्रांनो, अग्नीचा सोपा करूनच सांगायचं झाला तर माणूस माणसापासून दूर गेला, माणूस स्वतःच्या मूळ अस्मितेपासून दूर गेला. अहो, संध्याकाळच्या जेवणावेळी घासातला घास काढून वाटीभर भाजी शेजाऱ्याच्या घरी नेऊन देणारी पिढीच आज मुळात थकली आहे. आज रोज सकाळी शिळे मसाले भात आणि चपात्या कचरा कुंडीत टाकताना फुटपाथवर एखाद्या लेकराला याची गरज असेल असे जेव्हा आम्हाला वाटत नाही ना, तिथं आमच्यातला माणुसकी हरवला. आणि इथेच पाडगावकर भांडतात, या झोपड्यात आली वाहूनही गटारे, चिखलात धुंद ज्याच्या माणूस शोधतो मी, कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतो मी, गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतो मी. अहो, आता कोणत्या
कोणताही वर्तमानपत्र काढा, कोणताही न्यूज चॅनल काढा, तुम्हाला प्रचंड गर्दी दिसेल. मोबाईलवर व्हॉट्सअप ओपन करा, फेसबुक लॉग इन करा, तुम्हाला प्रचंड गर्दी दिसेल. ती माणसांची जी गर्दी थंड असते. आया बहिणींच्या मृतांना एखादा दुर्दैवी अपघात होतो, रक्ताच्या दारोळ्यात माणसे तडपडतात, तिथेही गर्दी असते. ती गर्दी मग नसते फोटोशूटिंग काढण्यात. अहो गर्दी कुठे नाही, राशनच्या दुकानात गर्दी, हॉस्पिटलमध्ये गर्दी, रेल्वे स्टेशनमध्ये गर्दी, बस स्टँडमध्ये गर्दी, पण आसपास माणसे उपाशी आहेत, लेकरं शाळा बी नाहीत. आज मातीच्या भिंतीला सिमेंटचा गिलाव आला, परंतु माणुसकीचा ओलावा मात्र कबुतरे उडावे तसे उडून गेले. आता ऑनलाईन क्लासेस चालू आहेत लेकरांचे, त्यामुळे एकांकडे फोन आहेत, परंतु ज्यांनी गरीब आहेत त्यांच्याकडे फोन नाही, त्यामुळे त्यांना आता तरी मदत करा. आजच्या या सर्व गोष्टींमुळे या व्यासपीठावर या विषयाबद्दल बोलण्याची गरज भासली आहे. मला असे वाटते की भविष्यात या विषयाबद्दल बोलण्याची गरज भासत नाही. जाता जाता एवढेच सांगू इच्छिते की तुम्ही सामाजिक अंतर ठेवा या कोरोनाच्या काळात, पण शरीराने ठेवा हो, मनाने नाही. धन्यवाद. चला बोला. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, मी धनश्री कोडम, सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला इयत्ता 10वी अची विद्यार्थी. मी कोरोनावर करूया मात या विषयावर माझे मत व्यक्त करणार आहे. चीनमधून आलेली ही स्वारी जगासाठी ठरली सर्वात मोठी महामारी. खबरदारी घेणे हीच आपली जबाबदारी. विज्ञानाच्या या युगात मानवाला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या कोरोनामुळे सगळीकडे खळबळ माजलेली आहे. होय, मी बोलते कोरोनाविषयी, ज्याने संपूर्ण जगात मोठ्या महामारीचे रूप धारण केलेले आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्ता देश देखील या कोरोनापुढे हतबल झालेला आहे. जेव्हा आपला देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा आपल्याला अनेक कष्टांना सामोरे जावे लागले. तेव्हा ब्रिटिशांचे राज्य होते, ब्रिटिशांची सत्ता होती, तेव्हा व्यवसाय बंद होते. मात्र आता आपण स्वातंत्र्यात येऊन देखील सुद्धा आता आपल्याला तीच परिस्थितीला आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. या कोरोनामुळे अनेक लोक मृत्यूला सामोरे गेलेले आहेत. अनेकांचे जीवन संपुष्टात आले. अनेक कुटुंबावर दुःखाचे डोंगर कोसळले. तरीही आपण न डगमगता या कोरोनाशी लढा देतच आहोत. सरकारने या कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन ठेवलेले आहे. या कोरोनामुळे व्यवसाय बंद झाले, रोजगार बंद झाले आणि शिक्षण व्यवस्था देखील बंद झाली. या कोरोना काळात मी एक बातमी वाचली होती. ती म्हणजे एका माणसाला कोरोना झालेला होता. त्याला ऑक्सिजनची गरज होती, मात्र ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याने त्याला ऑक्सिजन मिळणे कठीण झाले होते. तेव्हा त्याच्या नातेवाईकांनी काय केले तर त्या व्यक्तीला पिंपळाच्या झाडाखाली नेऊन टाकले. मग एक चमत्कारच घडला. त्याला त्या पिंपळाच्या झाडापासून नवं एक मोठं जीवदानच मिळालेलं होतं. समजलं ना झाडाचं महत्त्व. चला तर मग आपण देखील प्रत्येकाने एकतरी एक झाड लावूया आणि ऑक्सिजनचा साठा मिळवूया. या कोरोना काळात आपल्याला परस्परांबद्दलची प्रेमभावना जपली पाहिजे, उपचारावर विश्वास ठेवला पाहिजे, शासनाने घालून दिलेले निर्बंध काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत आणि आपल्याला या कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आपल्याला पोषक आहार, नियमित व्यायाम, ध्यानधारणा या गोष्टींकडे सातत्य लक्ष दिले पाहिजे. या कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी डॉक्टर, पोलीस, नर्स, जनसेवक, आरोग्यसेवक हे सगळे रात्रंदिवस प्रयत्न करत आहेत. आपण देखील इतके दिवस कोरोनाशी कसे लढलो त्याच प्रकारे आपण देखील आता सर्व नियमांचे पालन करूया. या कोरोनाला हरवूया, जणू जग जिंकूया. धन्यवाद. नमस्कार, मी महेक पटेल, सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला. हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्रप्रेषितांचे, हे राष्ट्रप्रेषितांचे आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे ही इच्छा आपली सर्वांचीच असणार आहे. आपला भारत देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी अनेकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता हुतात्म्य पत्करले, असीम त्याग केला, आपले प्राण वेचले. त्यांच्या अशा या महान त्यागामुळे आज स्वातंत्र्य रूपी सूर्याचा उदय झाला. नवी दिल्ली येथील संसद भवनात 14 ऑगस्टच्या मध्यरात्री 12चे ठोके पडले आणि आपण पारतंत्र्याच्या साखळ दंडातून मुक्त झालो. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरून आपल्या देशाचा राष्ट्रध्वज दिमाखाने डौलाने फडकवला. आपला भारत शौर्य, त्याग, शांती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. आपला तिरंगा हा राष्ट्रनिष्ठेची जाणीव करून देणारा आहे. आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी 6 लाख लोकांनी अविरत प्रयत्न केले. त्यातील 60 लोक जरी लक्षात ठेवले तरी भारत माता धन्य होतील.
थोर नेत्यांनी हुतात्म्यांनी स्वातंत्र्य आपल्या हाती सोपवले आहे. ते टिकवण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीयाची आहे. कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. हे देशभक्तीपर गीत ऐकलं की डोळे नकळत पाहतात. मी आपल्यासमोर माझे स्वप्नातील भारत कसा असावा या विषयावर बोलते. देश हा देव असे माझा, देश हा देव असे माझा, अशी घडावी माझ्या हातून तेजोमय पूजा, अशी घडावी माझ्या हातून तेजोमय पूजा. अशी पूजा करावी, वाटावं इतकं तेज, इतकं सामर्थ्य, इतकी निष्ठा ज्यांची एखाद्या देशावर असेल तो निश्चितच भारतीय असावा. मी पण एक भारतीय आहे याचा मला नक्कीच अभिमान आहे. परंतु कोणाची तरी वाईट दृष्ट माझ्या देशाला लागली आणि माझ्या देशात वाईट विकृत गोष्टी घडत गेल्या. अन्याय, अंधकाराचे साम्राज्य वाढत गेलं. स्त्रियांवर अन्याय, प्रदूषण, अंधश्रद्धा वाढत गेलेल्या आहेत. पण माझ्या या भारताला कोणाची नजर लागू नये, कारण माझा भारत देश हा सुजलाम सुफलाम आहे. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. अशा सुंदर संपन्न भारत देश माझा आहे. डोंगर, नद्या, तळी, पर्वत, पठारे, सरोवर यांचे निसर्गरम्य वातावरणात आज भारतीय नांदतोय. माझा भारत देश हा साधू संतांचा आहे, विचारिक, साहित्य विचारांचा आहे, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञानांचा आहे, डॉक्टर्स, नर्सेस यांचा आहे. परंतु मुख्य म्हणजे तो माणसांचा आहे. परंतु या माणसातलीच माणुसकी हरवत चाललेली आहे. म्हणून खेदाने म्हणावे लागते, हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. आपला भारत देश महासत्ताक होऊ शकतो, परंतु जोपर्यंत आपल्या भारतात त्रासदायक संपणं मिटणार नाही तोपर्यंत सर्वांगीण विकास होणार नाही. माझ्या स्वप्नातील भारत सत्यात आल्यास भारत माझा महान आहे, आणखी महानता वाढेल आणि माझा भारत देशात देशप्रेमी समाज, निश्चिम समाज तयार होईल. प्रत्येक जण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असे जगेल. माझा भारत देशात दहशतवाद मुक्त, नक्षलवाद मुक्त, अंधश्रद्धा मुक्त असेल. स्त्रियांवर अन्याय होणार नाही, स्त्री भ्रूण हत्या होणार नाही, स्त्रियांना कमी लेखले जाणार नाही, गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी संपलेली असेल. माझा भारत देश हा प्रदूषण मुक्त भारत देश असेल. माझा भारत देश सुजलाम सुफलाम आहे. माझ्या भारत देशात वृद्धांना आदर दिला जाईल. आजकाल वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत आहे, वृद्ध मंडळी अडगळ वाटत आहेत. माझ्या देशात कायदे कडक केले जातील, कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे असेल, त्यामुळे गैरप्रकार, गैरमार्ग बंद होतील. आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगायची वाटते ती म्हणजे माझा भारत देश हा रोगमुक्त, कोरोनामुक्त असेल. माझ्या भारत देशात वृक्षारोपण करून त्यांचे संवर्धन करणारा असेल. आजची पिढी ही व्यायाम, ध्यानधारणा, योगासन करून प्रतिकारशक्ती वाढवणारी असेल, अशी आशा सर्वांनी आपण व्यक्त करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, माझे नाव मधुरा श्रावण मनस्कर. भारत देश 150 वर्ष पारतंत्र्यात होता. 150 वर्षांच्या या काळात इंग्रजांनी भारतीयांचे खूप शोषण केले. या पारतंत्र्यातून बाहेर पडण्यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशा अनेक नेत्यांनी रात्रंदिवस खूप कष्ट केले. तुरुंगवास भोगला. भगतसिंगासारखे वीर हसत हसत फासावर चढले. त्यांच्या या त्यागातून, बलिदानातून आणि परिश्रमातून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. इंग्रजांच्या जुलमी अत्याचाराला कंटाळून 1857 साली इंग्रजांविरुद्ध पहिले बंड झाले, परंतु हे बंड यशस्वी झाले नाही. इंग्रजांच्या जुलमाला कंटाळून अनेक क्रांतिकारी लोक संघटित झाले. गांधीजींच्या अहिंसावादी विचारसरणीतून सविनय संघटीय करण्यात आला. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी काँग्रेसच्या अखिल भारतीय समितीने भारत छोडोचा नारा दिला. गांधीजींच्या अहिंसात्मक लढ्याला अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी यश आले. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतकाहून अधिक काळ झाला. म्हणून आपण स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. या स्वातंत्र्यासाठी आपण काहीतरी त्याग केला पाहिजे. इतके बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. नमस्कार, मी दिव्या
दिव्या कदम आणि आज मी तुम्हाला 15 ऑगस्ट निमित्त 2 शब्द सांगणार आहे. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना माझ्याकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्य दिन. आजच्या दिवशी तुटली होती वेडी गुलामगिरीची. आजच्या दिवशी तुटली होती वेडी गुलामगिरीची. आजच्या दिवशी उगवली होती पहाट स्वातंत्र्याची. भारतीय स्वातंत्र्याचा हा सोनेरी दिवस. भारतीय स्वातंत्र्याचा हा सोनेरी दिवस. चला संकल्प करू हरू या कोरोनास. दे सलामी या तिरंग्याला ज्यामुळे तुझी शान आहे. दे सलामी या तिरंग्याला ज्यामुळे तुझी शान आहे. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस अशा अनेक महापुरुषांनी या स्वातंत्र्यासाठी सहभाग घेतला होता. या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी केला होता त्याग. या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी केला होता त्याग. वंदन करूया तयांसी आज, ठेवून त्यांच्या बलिदानाची जाण. ठेवून त्यांच्या बलिदानाची जाण. तोड़ चुके हैं गुलामगिरी की जंजीरें. तोड़ चुके हैं गुलामगिरी की जंजीरें. आज़ादी हमने पाई है. आज़ाद पंछी है हम. आज़ाद पंछी है हम. खुशियों की घडी आ जाई है. आजचा हा दिवस आनंदाचा, उत्साहाचा, वीरांच्या बलिदानांचा, तुमचा आमचा सर्वांचा. आजचा दिवस खूप वेगळा आहे. पहिल्यांदाच आपण कोरोनामुळे घरी आहोत. आपली शाळा बंद आहे. परंतु ज्याप्रमाणे पारतंत्र्याचा अंधार दूर सावरून स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला, त्याचप्रमाणे कोरोनाचं संकट दूर झाल्यावर आपण नक्कीच एकत्र येऊ. शेवटी एवढेच म्हणेन की घरी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आपला भारत देश विविधतेने नटलेला आहे. प्रत्येक राज्याची भाषा, वेश, रीतिरिवाज वेगवेगळे आहेत, पण तरीही आपण सगळे एक आहोत याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला असते. आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य हिंद देश के निवासी या गीतातून सांगत आहे कुमारी तेजस्विनी मादास. प्लीज वेलकम तेजस्विनी मादास. नमस्कार, माझे नाव तेजस्विनी राघवेंद्र मादास. मी हिंद देश के निवासी गाणं म्हणणार आहे. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली. प्यारे प्यारे फूल गुलते माला में एक है. प्यारे प्यारे फूल गुलते माला में एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. कोयल की कूक न्यारी, पपीए की टेर प्यारी. कोयल की कूक न्यारी, पपीए की टेर प्यारी. गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी. जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. धन्यवाद. बहुभाषिक भारत देशात हम मीडियावाले म्हणत आपला ग्रुप डान्स सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे अपर्णा अँड टीम. प्लीज वेलकम अपर्णा अँड टीम. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है. जाने ना हमको ये जमाना,
हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 देशासाठी बलिदान देत या मातीत विलीन झालेल्या जवानांची आठवण देत तेरी मिट्टी में मिल जावा या गीतावर आपलं नृत्य सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे कुमारी महालक्ष्मी पाचंगे. प्लीज वेलकम महालक्ष्मी पाचंगे. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जात भाषा वर्णभेद कुठलाही असो, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी असं म्हणत ग्रुप डान्स सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे
Gauri and group. Please welcome Gauri and group. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देशम अंटे मट्टी कादू देशम अंटे मनुसुलू या तेलुगू गीतावर सोलो परफॉर्मन्स देण्यासाठी स्वागत आहे वैजंती काडगी, कुमारी वैजंती काडगी। దేశం మనదే తేజం మనదే, దేశం మనదే తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే.
भारतीय संस्कृती परंपरेचा अनेक देशात गौरव होताना दिसतो. तर या आपल्या वतनला मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन करत आपल्या समोर येत आहे मधुरा अँड टीम. प्लीज वेलकम मधुरा अँड टीम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में. तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म. दिल मेरा पुकारे वंदे मातर. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तुझ पे कुर्बान मेरा रहूं जिस्म जो, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान. सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान. सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमक, सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमक. दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम. आज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त वंदे मातरम या गीतावर आपलं नृत्य सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे कुमारी युक्ता काटकर. प्लीज वेलकम युक्ता काटकर. क्या हुआ? एक तेरा नाम है साजा, एक तेरा नाम है साजा, मन मेरे यार बाजा, बस नाम तेरा माँ हो. एक पहचान मेरी तू ही,
वंदे देखो सबसे बड़ी हम मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बिटे गाड़ दूंगा मुझे कोई परवाह नहीं तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं माँ ही मेरा रब है मेरी माँ ही मेरा पीर मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं नाचूंगा मुझको फितूर है नाचूंगा दिल मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है माँ मुझे नाचना जरूर है माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है रंग के सर शूरा वालिया रंग सब्ज खिली फुलकारियां ओ रंग चिट्टा नीयत साफता ओ रंग तीनों मैं चुकावा तेरा एहसान माए तेरी चुनरिया लहराए जब तक मुझ में है जरा सी जान माए तेरी चुनरिया लहराए तेरा नाम है साजा सभ्यतेचा उदय सर्वप्रथम भारतात झाला. हा देश संत महात्म्यांचा देश आहे. संयम, त्याग, अहिंसा आणि विश्वबंधुत्व भारतीय जीवनाचे आदर्श आहेत. आपण खूप भाग्यवान आहोत की या देशात आपला जन्म झाला. हा विचार आपल्या है प्रीत जहाँ की रीत यहाँ या गीतातून व्यक्त करीत आहे कुमारी श्रद्धा रानभरे. प्लीज वेलकम कुमारी श्रद्धा रानभरे. नमस्कार, माझे नाव श्रद्धा दीपक रानभरे. मी आज तुमच्यासमोर है प्रीत जहाँ की रीत सदा हे गीत गाऊन दाखवणार आहे.
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आए। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत वो, यूं चाँद पे जाना मुश्किल था। धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश नवाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच कि मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। धन्यवाद। ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या देशासाठी बलिदान दिलेल्या वीरांची गाथा हिंदी भाषेतून आपल्या समोर व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशालेच्या विद्यार्थी। मैं राधा प्रभाकर गंजी सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला सोलापुर कक्षा 9वीं क से बोल रही हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं राष्ट्र निर्माण और आज की नारी इसके बारे में विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की अब स्वतंत्र मंचन कर पंचम लहराऊंगी। इस प्रकार के विचार आज के नारी के हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि उस राष्ट्र की नारी शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे भारत में भी आज़ादी से लेकर आज तक समाज व राष्ट्र के नवनिर्माण में महिलाओं ने खुद को साबित किया है। आज की नारी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और अपनी योग्यता के साथ साथ अपने अधिकारों को भी जानती है। नारी ने कठोर संघर्ष करके शिक्षा और योग्यता प्राप्त की है। अब वह पुरुषों से किसी भी अंश में कम नहीं है। संसार के विश्व के प्रायः सभी कार्य जिन्हें पहले पुरुष वर्ग ही किया करता था, आज नारी समान दक्षता से संपन्न करती है। उदाहरण के तौर पर आज भारत में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका योगदान आज सर्वमान्य है। अब उन्होंने स्वयं को बाहर की दुनिया में भी दृढ़ता से स्थापित किया है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक का, पुलिस या फौज का, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी, हर क्षेत्र में महिला कार्यरत है। अलग अलग चुनाव लड़ती है, शासन करती है, अदालतों में वकील बन पैरवी करती है। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज सम्मान के साथ आसीन है। मेरी कॉम, चंदा कोचर, कल्पना चावला, मीरा नायर, मलाला यूसुफजई, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कर्नल मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, लवलीना और वर्तमान में भारत की मिसाइल वुमन और कही जाने वाली ठेसी थॉमस रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से शहर मशहूर ऋतु आदि का क्षमता एवं प्रयोग को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे पाठशाला से जिन्होंने शिक्षा हासिल की वह लड़कियां भी आज देश विदेश स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं। आज नारी पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और अपने देश को आगे बढ़ा रही है। वर्तमान युग में नारी शिक्षित, प्रतिभा संपन्न होकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। उसमें आत्मविश्वास का सागर है, किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने को तैयार है। राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान निर्विवाद है। इसलिए मेरा मत है, संभव नहीं किसी राष्ट्र का विकास अगर महिलाएं न दे बराबर का साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रीवेणी मकान कानकुर्ती। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सागर जिसके पाँव पकारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों के दिन आज है। मेरे दोस्तों आज इस स्वर्णिम दिवस पर हम अपने उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकालकर एक खुला आसमान दिया। सचमुच आसान नहीं थी खुशियाँ पालना जब पूरी दुनिया सो रही थी। भारत और भारतीय तब भी जीवन और आज़ादी के संघर्ष में थे। ये खुशियों के दिन कितने मूल्यवान हैं तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम आज़ादी की कीमत न जाने। खून की नदियाँ बही है इस मिट्टी पर, हमारी मातृभूमि इन सोने की चिड़ियों को सदियों तक नोचा गया। हर पंख उकरे गए, ब्रिटिश शासन के अत्याचार की हिंसा हुई और फिर 57 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी के साथ आज़ादी की नींव रखी गई और लगातार निर्मम फिरंगियों के विरुद्ध इन महासंग्राम में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों वीरों व वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस धरती के वीरों को और उनके संघर्ष को देखकर अंग्रेजी हुकूमत को झुकना ही पड़ा और तब जाके आखिरकार फिरंगियों ने हमारे अमानत, हमारे वतन को हमारे हवाले कर दिया। और वो शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को थी, जिस दिन पूरब से सूर्य उदित हुआ और फिर भारत के लिए एक नया सुनहरा सुबह लेकर आया। साथियों, यह स्वर्णिम दिवस हर वर्ष आकर हम देशभक्तों को देश प्रेम की भावना से सराबोर कराती है।
हमें हमारे पूर्वजों और उनके संघर्षों को याद दिलाती है। वह हमें हमारे कर्तव्यों को याद दिलाती है और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को सलाम करती है। इसके लिए पूरी दुनिया भारत को सलाम करती है। तो आइए अब हम जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर भारतीयता की पहचान दें। भारतीयता की पहचान दें। हम हमारे भारत को सफलता की बुलंदियों की उड़ान दें। तो दोस्तों, मैं जाते जाते बस इतना कहूँगी कि शोले भी सर्द होंगे, शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलाम देगी, कदमों में आसमान होगा, दुनिया सलाम देगी, कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं है मेरे देशवासियों, वो दिन दूर नहीं है मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम प्रवलिका दिनाथ कांति, मैं कक्षा 8वीं क में पढ़ रही हूँ। आदरणीय व्यासपीठ प्रधानाचार्य, उपस्थित स्तोत्रगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में 15 अगस्त बहुत उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तब से हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में अवकाश रहता है। इसके साथ ही कई स्कूल और कॉलेज में भी तिरंगा फहराया जाता है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्र सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्र सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। उस दिन अंग्रेजों की लगभग 150 वर्ष गुलामी के पश्चात भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गाना गाया जाता है। 21 बार गोलियां चलाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम हंसिका उड़कर। मेरे सभी आदरणीय अध्यापकों और प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये वो दिन है जब भारत के सेनानियों द्वारा कई वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल भारत का स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी। जब भारत ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हुआ तब भारत ने अपना खुद का एक संविधान बनाया, जिसमें भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत अब एक ऐसा देश है जो अब खुद पे आत्मनिर्भर है। भारत से अब अलग अलग देश व्यापार करने के लिए इच्छुक है। भारत की आज़ादी की खुशी में लोग हर साल भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन सभी विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर नृत्य, संगीत, नाट्य कला आदि जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कई बार बच्चों को व बड़ों को 15 अगस्त पर भाषण बोलने का अवसर मिलता है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आओ झुककर करे सलाम उनको, आओ झुककर करे सलाम उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका लहू इस देश के काम आता है, जिनका लहू इस देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम आरती राम कदम, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे देश को अंग्रेजों के गुलामों से आज़ाद होकर 75वें साल पूरे हुए हैं और इसी शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को 2 शब्द कहने वाली हूँ। आओ झुककर करे सलाम उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उनको, जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है, जिनका लहू देश के काम आता है। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज के दिन को पाने के लिए हमारे देश के वीरों को और वीरांगनाओं को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है और अंग्रेज़ों का अन्याय अत्याचार सहना पड़ा है। हमारे देश के साहसी वीरों के कारण और उनके बलिदान के कारण
उनके बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। सचमुच आसान नहीं थी ये खुशियाँ पा लेना, और आसान नहीं थी ये आज़ादी की जंग लड़ना। जब सारी दुनिया सो रही थी तब भी हमारा भारत देश जाग रहा था, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था कि हमें ये आज़ादी की जंग जीतनी ही होगी, हमें ये आज़ादी की जंग जीतनी ही होगी। देश को आज़ाद दिलवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उनके संघर्ष बलिदान के कारण हम अंग्रेजों के बेड़ियों से बाहर निकलकर एक खुले आसमान में आए। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone, respected chief guest, principal, teachers, parents and all my dear friends. I am Srilekha Guntuk. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today on 15th of August, we all have gathered here to celebrate the Independence Day. Independence is the celebration of freedom we won from the British rule on August 15, 1947. On this day, India is celebrating 75th Independence Day. It is with sense of pride that I can say our great leaders fought harder to achieve independence for India. 200 years of British rule and their operations injustice came to an end on the midnight of 14 August 1947. In these 74 years, we have seen progress of our great country in all spheres of life, from agriculture to industry, from planet Earth to outer space. We are now competing with other countries in all technical inventions. On the other hand, the last 74 years, we have also shown famine, droughts, floods, poverty, diseases spreading, corruption, child labor, child marriage, terrorism, discrimination. This is all negative aspect of freedom. Freedom means using the opportunities that our nation provides us to do best whatever field we choose, so that is the great nation prospers. I urge all my friends not to misuse this freedom. Our forefathers fought bravely to achieve it. Freedom is their gifted to us. Let us do them proud and take this nation forward to pinnacles of glory and success. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. आपल्या देशासाठी अनेक जवानांनी आपला जीव बलिदान करून आपल्या देशासाठी प्रेम दाखवून दिले. तर ये देश है वीर जवानों का असे म्हणत आपले नृत्य सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे श्रुतिका आणि मुस्कान. प्लीज वेलकम श्रुतिका अँड मुस्कान. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो, जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरे रंग दे
रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा आपल्या बहुभाषिक देशावर आपलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी विविध रिमिक्स गीतावर आपलं नृत्य सादर करण्यासाठी आपल्यासमोर येत आहे कुमारी महिमा बासुदकर. प्लीज वेलकम महिमा बासुदकर. ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथ ही है बस इतना ही कहना कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम बढ़ते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बराए से मस्त भवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 जिनमें हो जुनू जुनू वो बंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोहित रंग दे बसंती यारा मोहित रंग दे बसंती झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक निभा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम बेटे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी कित्येक जवानांनी आपला जीव पणाला लावला, या मातीत विलीन झाले. तर तेरी मिट्टी में मिल जावा या गीतावर आपलं समूह गीत सादर करण्यासाठी येत आहे भार्गवी अँड टीम. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग. तर या बहुरंगी भारताच्या देश रंगीला या गीतावर आपला सोलो डान्स सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे कुमारी नेहा येरजल. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग.
कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग छलके पर ना बिखरे। रंग हरा में है रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ए वतन म्हणत रिमिक्स गीतावर आपले नृत्य सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे गौरी आणि कोमल. प्लीज वेलकम गौरी आणि कोमल. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। साऱ्या दुनियेला आचार विचार व्यापार व्यवहार ज्ञान व विज्ञानाची शिकवण देणारा आपला भारत देश सर्वांनाच प्रिय आहे. हाच भाव आपल्या भारत हमको जान से प्यारा है या गीतातून व्यक्त करीत आहे कुमारी अल्ली अर्चना. प्लीज वेलकम कुमारी अल्ली अर्चना. नमस्कार,
माझं नाव अर्चना व्यंकटेश अंडे आहे. मी आता भारत हमको जान से प्यारा है हे गीत म्हणणार आहे. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है. भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है. हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है. जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब मिलकर भाई भाई प्यार से रहेंगे हम. हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या देशासाठी बलिदान दिलेल्या वीरांची गाथा इंग्रजी भाषेतून आपल्यासमोर व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत सौभूमपुल्ली कन्या प्रशालेच्या विद्यार्थिनी. Good morning everyone. My name is Supraja Adam and all my dear friends. First of all, I wish you very happy Independence Day. I would like to speak few words from the bottom of my heart this auspicious occasion. Friend, we are celebrating 74th Independence Day. It is one of the most important day for all Indians. On this day, 15 August 1947, India became independent from British rule. Thousands of brave hearts sacrifices their lives for the freedom of India. We must remember our brave freedom fighters on this day. We are celebrated to commemorate our freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh and many more. Due to the sacrifices of those heroes, we are living happily. We are fortunate that we are born in an independent country. Our brave soldiers are fighting on borders to protect our country and to preserve our freedom. There is a big celebration in the year New Delhi at Rajpath, where is the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the flag. In addition, the armies perform many tasks that also include a march past, cultural program by school students. The colors in our flag represent different things: saffron signification, white signification, peace and truth, green signification, faith and chivalry. In the center of our flag is Ashoka Chakra and contains 24 evenly district citizens of this country to sincerely perform our duty and progressive together for the growth and development of our country. Jai Hind, Jai Bharat. My name is Pranjali Chandrakant Sriram. I am studying in 10th standard. Today on 15th of August, we all have celebrating Independence Day of our nation. Today's day is very important for all Indian citizens. We got our independence on 15th of August 1947 from British who ruled our country around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lokmanya Tilak, Lal Bahadur Shastri, Rani Lakshmi Bai and Aruna Asif Ali devoted their entire life for independence of our country. Many brave revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru sacrificed their lives for nation's freedom. After independence, we got our fundamental rights. Today we have rights to choose our government. We all have fortunate that we took birth in independent India. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. India is improved in sports like Mary Kom won the world 6th gold medal for champion boxer, a proud moment for the whole nation. And Neeraj Chopra won the gold medal in athletics after 121 years. 7th medal for India in Tokyo Olympics. In this year, our country and all other countries are fighting with COVID-19.
Most countries around the world have seen cases of COVID-19. Many are experiencing outbreaks. Protect yourself and respect doctor and police because they are real heroes in this corona pandemic. They protect our family. Stay home self-isolated even with minor symptoms. The economic impact in 2020 coronavirus pandemic, India has been largely disruptive. I feel that it is the responsibility of every citizen to rise and make our country strong. In all aspects, let us be one. United we stand, divided we fall. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Good morning to the respected chief guests, principal, teachers, parents and all dear friends. My name is Gauri Manesh Mane. Today on 15th of August 1947, we all have gathered to celebrate the Independence Day of our nation. Today's day is very important for all Indian citizens. We got Independence Day on 15th of August 1947 from British who ruled our country around 200 years. Great freedom fighter like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel devoted entire life for the Independence Day of our country. Many revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru sacrificed their life for the nation's freedom. Brave soldiers fight continuously on border to protect our country. So it is also our country duty to work hard for the country's development and progresses. Let us all the pledge today to do our country best and make the country of the world. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning. My name is Divya Narayan Shapurkar. Today on 15th of August, we all Indians celebrate the Independence Day of our nation. Today's day is very important for all Indian citizens. We got independence on 15th of August 1947 from British who ruled our country nearly 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel devoted their entire life for the independence of our country. Many brave revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru sacrificed there for the nation's freedom. After independence, we got our fundamental rights. Today we have rights to choose our government. We all are fortunate that we took birth in on independent India. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on border to protect our country. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, मी अश्विनी दास पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे. स्वरांजली प्रोडक्शन्स आणि सौ भूमपुल्ली कन्या प्रशाला प्रस्तुत देश रंगीला या कार्यक्रमामध्ये आता आपल्या समोर येत आहेत इयत्ता 10वी क च्या विद्यार्थिनी. आपल्या नाटकातून स्वातंत्र्यपूर्व भारत आणि आत्ताचा भारत यातील फरक दाखवण्यासाठी चला तर पाहूयात हे नाटक. अभी आपने देखा कि किस प्रकार हमारे भारत देश के शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता प्रदान की. कल हमारे भारत देश में ऐसे लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे इस अगली लघु नाटिका में. आइए देखते हैं. अरे रुकिए, क्या हुआ? देखिए तो कितना सुंदर पत्थर है. हम इसे हमारे भगवान को बना दे. हाँ चलो बनाते हैं. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. अरे ये देखो कितना सुंदर मूर्ति है. चलो हम इसे अपना अल्लाह बना दे. हाँ चलो बनाते हैं.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा अरे ये देखो कितना सुंदर पत्थर है, चलो हम इसे हमारे वाहिगुरु बना देते। सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम। अरे ये देखो कितनी अच्छी मूर्ति है, चलो हम इसे अपने यीशु बनाते हैं। हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ? हमने तो इसे अपने भगवान बनाया था ना। हाँ। अरे नहीं, ये तो हमारे अल्लाह हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे वाहिगुरु थे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे यीशु है। नहीं नहीं, ये रुकिए, ऐसा मत लड़िए। हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हाँ हाँ, ऐसे मत लड़िए, हम सब एक है, हम सब भारतीय है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय। हम सौभूमपुली कन्याओं का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हीं वीरों को याद करने के लिए हमने एक लघु नाटिका का आयोजन किया है। हमारी लघु नाटिका का नाम है भारत कल और आज। आइए देखते हैं। पंडित जी भगत सिंह को बचाना पड़ेगा। हाँ हाँ, भगत सिंह को बचाना ही पड़ेगा। शांत 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 हो जाइए। सारे देश की एक ही मांग है कि भगत सिंह और उसके साथियों को बचाया जाए और सभी चाहते हैं कि यह काम सिर्फ गांधी जी ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, गांधी जी ही कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, बापू भी समझते हैं। आज उनकी वॉइस रॉय के साथ मीटिंग है। उन्हें आयरन पैड पे साइन नहीं करना चाहिए। जब तक वॉइस राइट उन तीनों की फांसी की सजा माफ नहीं कर देते, तब तक उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। अगर गांधी जी बिना शर्त के साइन कर देंगे तो कांग्रेस के मुंह पर काली फूट जाएगी। कांग्रेस की चिंता सिर्फ आपको है, मुझे नहीं, बापू को नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात कहते हुए। देखिए, बापू से जो हो सकेगा वो जरूर करेंगे, आप सिर्फ भरोसा रखिए। एक और बात कर सकती, उन तीनों जवानों की फांसी दी जाने वाली है। You mean भगत सिंह? उनके शहीद हो जाने से देश की माहौल शायद बिगड़ सकता है। क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? I quite appreciate that Mr. Gandhi cannot consider anyone who is not qualified of capital policeman for Bhagat Singh. हेलो सर। पर सर, फांसी का वक्त तो कल सुबह है ना? सर, यस सर। सर,
हंसता हुआ मौत को गले लगाते हैं। खुश नसीब है ना? लकी, वेरी लकी। कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश है तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। आज खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाथ बांधो। सौभूमपुल्ली कन्या प्रशाला व स्वरांजली प्रोडक्शन हाऊस आयोजित देश रंगीला हा इव्हेंट आपण नक्कीच एन्जॉय केला असेल. तर आपल्या प्रतिक्रिया नक्कीच कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये. या कार्यक्रमात इथेच थांबूया. तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.